एक बार गुरु महाराज की जयकारा जोरदार शब्दों में करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इस व्यापी रूपी संसार में व्यापक परमाराध्य संसद गुरु महाराज के श्री पावन युगल चरणों में अनंत बाण नमन। अपने निवास में उपस्थित परम पूज्य स्वामी अरविंदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस मंच पे उपस्थित अपने आत्मा के उन्नयन की साधना में लगे हुए साधुगण, साधकगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी को नमन है। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है गुरु महिमा। इसलिए गुरु महिमा का पाठ किया गया है क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा था और कल ना आके आप लोग आज उपस्थित हुए। हमारे शिवानंद बाबा इतने प्यारे हैं कि दो सत्संग का लाभ देना आप लोगों को चाहते थे, इसलिए एक दिन बाद हम लोग मना रहे हैं। गुरु भक्तों के लिए गुरु पूजन का सभी दिन पावन ही होते हैं। आज हम गुरु पूजा मनाए कि कल या परसों वो सब पावन ही होते हैं। और मना कहाँ रहे हैं? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हमारे शिवानंद बाबा का अद्भुत कर्म देखिए, बगल से सुरसरी धारा बह रहे हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यहाँ हमारे शिवानंद बाबा इस सुरसरी धार तट के किनारे कुटिया बनाकर ब्रह्म विचार हम लोग को दे रहे हैं। ईश्वर का विचार, ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, उनकी साक्षात्कार कैसे किया जाए, इसका संदेश हमारे आदरणीय पूज्य शिवानंद बाबा हम लोगों को दे रहे हैं। बड़े प्यारे हैं, कर्मठ हैं, अच्छे साधु हैं। आप सब उसे प्रेम दीजिए, वाणी अच्छी प्रिय वाणी का दान दीजिए, उसके पश्चात धन का दान दीजिए कि सुरसरी तट पे एक भव्य आश्रम खड़ा हो। एक बार इस कुटिया के लिए गुरु महाराज की जयकार के लिए बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरु महिमा, गुरु का अर्थ होता है गुरुस्तु मानव व्याख्यायम से शास्य तु छिन्न संशयः। जो हमारे संशय छीन ले, जो हमारे भ्रम छीन ले, जो अज्ञानता संशय छीन ले, कन्फ्यूजन ना रहने दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा का गान हम मानव नहीं कर सकते, वो ईश्वर के सदृश है। जस कथिय तस होत नहीं, जैसे ईश्वर के बारे में कहा जाता है जस कथिय तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए, वैसे ही गुरु के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। शब्द धरती कागज करो लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र के मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बारे में कितना भी बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा, पूरा कर नहीं पाएंगे। गुरु सृष्टि के संसार के सभी लोगों का सबसे प्यारा कोई शब्द है तो है गुरु। गुरु संत के जैसे धरती पर कोई है ही नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे काहे न जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं संत को जो मक्खन के सदृश समझा, वास्तव में वो संतों के बारे में वो कहने के लिए नहीं जाना। निज प्रताप द्रवहीन बनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत मक्खन जो होता है वो अपने ताप से पिघल जाते हैं,
लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वो संसार के जीवों के, मानवों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं और उस पिघल बड़ी तो उनको दुख होता है। संतों को, मानव को दुखी देखकर उनके हृदय में गलानी होती है, फिर उस गलानी के समाधान खोजने के लिए वो अपने अंतस्थल में डूबता है। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश गगन, मंडल में घर किया हेरा पाया दास। वो कुछ ऐसा ज्ञान निकालते हैं, वो ज्ञान मानव को देते हैं उस पाप ताप से ऊपर उठने के लिए। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई कर सकता है तो उस सृष्टि में सदगुरु हैं, गुरु के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ ओनली गुरु है, गुरु के अलावा धरती पर कोई नहीं है। आज जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं किनके नाम से? महर्षि वेदव्यास जी महाराज के। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, कहा जाता है वो गुणवान, विद्वान, शीलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी, त्यागी, बैरागी तथा ईश्वर अनुरागी थे। कहा जाता है समास रूप में कहें तो सभी सद्गुणों से संपन्न थे। वेदों का विभाजन किया, उपनिषद का रचना किया, कई प्रकार के 18 पुराण के ज्ञाता वही है। उन्होंने रचना किया 18 पुराणों का। और वो किनके पुत्र थे? महर्षि पराशर मुनि के पुत्र थे। अब महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र कौन थे? महर्षि शुकदेव मुनि। ये पिता पुत्र का परंपरा देखिए कितने अद्भुत हैं। जो महर्षि पराशर मुनि के पुत्र हैं, महर्षि पराशर मुनि ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके पुत्र वेदव्यास जी अति ज्ञानी हैं और उनके पुत्र शुकदेव मुनि भी अति ज्ञानी हैं। क्यों? जब तक गुरु शिष्य के परंपरा में नहीं जुड़िएगा तो जीवन की सार्थकता नहीं पा पाइएगा। अर्थात मोक्ष, मुक्ति, खुद की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई चीज है, किसी की समीपता है, किसी की निकटता है, तो सद्गुरु की समीपता है और दूसरा किसी का नहीं। गुरु की समीपता को प्राप्त करना सबसे पहला धर्म है मानव का। जब तक गुरु की समीपता को प्राप्त नहीं करेंगे आप खुद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। गुरु, गुरु का मतलब क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का। भगवान कृष्ण ने कहा अपि चेतस्य पापेभ्यः मोक्षस्य अपि चेतस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानं लभेनैव वृजनं संतरिष्यति। आप कितने भी बड़े पापी, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका पे सवार होके संसार रूपी समुद्र से पार कर जाएगा। और इस ज्ञान में बड़ी विशेषता है कि जो ज्ञान है ये कभी टूटती नहीं, कभी फूटती नहीं और इसमें कभी छिद्र भी नहीं होता। इसमें कभी छिद्र नहीं होता। और एक विशेषता है ये कभी डूबती नहीं। इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। आरंभ से ही विवेक के लोग विवेक को लेकर चलता है और अंत में तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। वहीं पर ये जो पूर्ण से निकला है ये जीव भी पूर्ण है, वहीं पर इसका हो जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से जो पूर्ण निकला उसी में फिर मिलकर पूर्ण हो जाता है। सच्चित आनंद को प्राप्त कर वो खुद सच्चित हो जाता है। और ये विशेषता कहीं होता है तो गुरु की सानिध्यता में, और दूसरा कोई जगह नहीं है। दूसरा सृष्टि में कोई जगह है ही नहीं। एक बार मीराबाई सिसक के रो रहे थे। अब पुत्री सिसक के रो रही थी, आंख से आंसू की धारा बह रही थी। माता को बहुत बुरा लगा। मीरा के माता ने मीरा के पिता से कही कि देखिए मीराबाई आज बहुत रो रही है, जाइए वैद्य को बुलाइए। अब मीरा के पिता वैद्य को बुलाने के लिए गए। वैद्य लेकर आए। वैद्य ने
नस नारी देखना शुरू किया। मीराबाई कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीराबाई कहती है कि बाबुल बैद बोलाया पकड़ देखी मोर बा, बाबुल बैद बोलाया पकड़ देखी मोर बा, मूर्ख वैद मर्म नहीं जाने दर्द कलेजे महा। ये जो मूर्ख वैद है इसे दर्द का पता नहीं, जो हमारे हृदय में जो दर्द है वो ये वैद नहीं है तो कौन वैद है? तो सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। वो सद्गुरु रूपी वैद जब आप अपने हृदय में जब सवार करेंगे तो आपका सारा दुख दर्द मिट जाएगा। गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। गुरु कहते सत्य ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु है। वो गुरु से होता है हृदय की पवित्रता, परमात्मा की दिव्यता की साक्षात्कार वो सद्गुरु के ज्ञान से होता है। ये किसी देवी देवता की समीपता को प्राप्त करने से नहीं होता है। आप श्री रामचरितमानस को पढ़िए, उसमें आया है कि जग पे खनो तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभो नचा बनिहारे। क्या कह रहे हैं कि जग पे खनो तुम देखनिहारे। कहते हैं कि ईश्वर कितने पावरफुल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को डांस करवाते हैं, नचाते हैं। जग पे कनो तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे, नचाते हैं। अब कौन ऐसा करवा सकते हैं जो उससे भी पावरफुल है? समय के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मृत्यु होती है, समय बारा है लेकिन होता है। आगे कहते हैं तेऊ न जानहु मरम तुम्हारा, अयुर तुम्हारी को जाननिहारा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप सब सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं और गुरुदेव का जजमेंट है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा सभी गुरु भक्तों के लिए। तो अगर कोई इष्ट है तो सद्गुरु है, दूसरा कोई नहीं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, परमात्मा को प्राप्त करने का जो राज्य, रहस्य, प्रक्रिया, क्रियाएं जो हैं, जो मंत्र है वो ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं। त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए रामचरितमानस कह रहे हैं। आगे कहते हैं सोई जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। कहते परमात्मा को कौन जान सकता है? जिसे परमात्मा जना देंगे। बात प्रश्न उठता है कि परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं जब परमात्मा हमें जना देंगे। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। अब परमात्मा हमारे पास कैसे आएंगे? अगर उनको जानना है या तो हम जाएंगे उनके पास या वो आएंगे मेरे पास। ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा निराकार है, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। ना हम जा सकते हैं उसके पास, ना वो आ सकते हैं मेरे पास। तब कैसे होगा? तो कहाँ जाएंगे? तो इसका पुष्टि हमारे दरिया साहेब बिहारी करते हैं कि दरिया दिल दरियाब है, अगम अपार बेअंत, सब में तो ही में सबे, जाने मर्म कोई संत। अगर ईश्वर को प्राप्त करने का कोई मर्म जानता है, कोई राज्य रहस्य जानता है तो एक ही है, वो संत सद्गुरु है, दूजा कोई नहीं है इस सृष्टि में। वो सिर्फ गुरु है, गुरु 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 है और कोई नहीं है। गुरु की समीपता प्राप्त करेंगे तब आप ब्रह्म की साक्षात्कार करेंगे। और इसका पुष्टि खुलासा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोतम पुंज जासु वचन दबी करनी कर। ब्रह्म के रूप, नर के रूप में हरे
सदगुरु नर के रूप में हरि है और कृपा की सिंधु है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान एक रास्ता की सदृश होता है। ज्ञान एक रास्ता की सदृश होता है, और रास्ता की पहुंच कहां तक होता है? मंजिल तक। रास्ता की पहुंच मंजिल तक होता है। जो सदगुरु ज्ञान रूपी रास्ता पे चलता है, सफर करता है, वो मंजिल को प्राप्त करता है। विद्यते हृदय ग्रंथेश छिद्यन्त सर्व संशयः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पारा बड़े। उस बड़े से बड़े परमात्मा को देख लेने से हृदय की संशय मिट जाती है, हृदय की गांठ टूट जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाता है। ये जीव को प्राप्त कर लेता है, ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जाना तुम ही होई जाई। आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और ये किसी से हो सकता है तो है गुरु तत्व भगवान। 5 मिनट के अंदर हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि इस संसार में ये जो मन फैला हुआ है ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् प्रक्षिणा चित्ते द्रपस्य निगृह्य इंद्रिय दोष। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बलवान है, बहुत दृढ़ जिद्दी है। इसे वश में करना मतलब आकाश में वायु को रोक देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सही कहते हो। और संशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन च कांतये वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन तुम सही कहते हो। इस मन जो है बड़ा बलवान है, इसे बस में करना मतलब आकाश में वायु को रोक देना। लेकिन इसका भी समाधान है। वो समाधान क्या है? कहा वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य क्या चीज का? तो संसार की नश्वरता का ज्ञान ही वैराग्य है, और उसके अनुकूल व्यवहार करना ये क्या है? ये वैराग्य है। घर परिवार संसार को छोड़ने से, हिमालय में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। समझनी पड़ेगी, ये समझ का चीज है, ज्ञान की चीज है। किसको छोड़ेंगे? कोई मेरा तो है ही नहीं। माता को छोड़ेंगे, करोड़ों माता को त्याग दिए हैं। पिता को छोड़ेंगे, करोड़ों पिता को त्याग दिए हैं। किसको छोड़ना? कोई मेरा अपना है ही नहीं। तो मन बड़ा चंचल है। संसार की नश्वरता का ज्ञान और अभ्यास क्या चीज का? मन बड़ा जिद्दी है, तो अभ्यास क्या चीज का करेंगे? तो वो क्या है? वो गुरु 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 तत्व है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासात् यावन्ना विजितं मनः प्रक्षिण चित्ते द्रपस्य निग्रह्य इंद्रिय दोषः पद्मन्ये इव हेमन्ते क्षयन्ति भोग वासना। एक तत्व के दृढ़ अभ्यास तो तत्व है, गुरु तत्व के दृढ़ अभ्यास से ये मन वश में होता है। और जब ये मन वश में होता है तो मन कौन सी डगर पर करता है? अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते। वो अंतर की डगड़िया में प्रवेश कर उस ईश्वर के साक्षात्कार करता है। ये कब करता है? जब सदगुरु की समीपता को प्राप्त करता है। बिना सदगुरु की समीपता को कोई प्राप्त किए ईश्वर तत्व को खुद को नहीं जान सकता है। दरिया साहब ने कहा कि दरिया तन से जुदा नहीं, सब कुछ तन के माही, जुग जुगति कर पाइए बिना जुगति कछु नाही। दरिया साहब जब परमात्मा को प्राप्त किया तो अपने नाम को परमात्मा के नाम से घोषित किया कि दरिया तन से जुदा नहीं, अर्थात परमात्मा तन से जुदा दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। लेकिन क्या कहते हैं? जोग जुगति कर पाइए बिना जुगति कछु नाही, बिना जुगति कछु नाही। और जुगति जाने तो सहजे तरे, शिव सहजो बाई तरे हम भी तर सकते हैं। लेकिन जुगति जानेंगे करेंगे तो हम भी तर सकते हैं। जो कोई जोग जुगति में आवे दीतम दर्श दे कि सो पावे। तुम ही सुबह मुकुर है भाई, तुम्ही में साहब सुरती दिखाई। अगर सदगुरु से जुगति जानकर आंतरिक भक्ति करेंगे तो आपके अंदर ही परमात्मा को दिखा देंगे सदगुरु। है खुशबू पास में, जाने परे नहीं कोई, भ्रम लगे भटकत फिरे तीरथ व्रत सबको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई, ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने नहीं। ऐसे घट में ही पीब है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जो तुम निज आपन घर जाओ ते आपू में आपू देखी मिली रहो।
अगर निज घर जाना है तो कहां से शुरू करना है? तो निज तन से। हमारे आराध्य देव ने घोषणा की कि निज घर जाना है। निज घर मतलब परमात्मा की धाम। कौन सा धाम? न तब भास्यते सूर्यो न शशांको न पाप कहा यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। उस परम लोक जाना है, दिव्य लोक जाना है। कौन सा लोक? जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। जहां सतगुरु विराजते वो देश जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हैं? वो निज तन से यात्रा करना पड़ेगा। जो तुम निज आपन घर जाओ तो आपू में आपू देखे मिल रहो। सब तो ही पास जुदा कछु नाही, मानुक तन अनुपम जग माहे। ये मानव का जो तन है ये अनुपम है, अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि इसमें परमात्मा विराजते हैं। इसीलिए भगवान राम ने इस मानव शरीर की विशेषता दिया, देवताओं से बड़े बताया। क्या कहा उन्होंने? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ गावा। भगवान राम ने कहा ईश्वर के अवतार है, ध्यान दीजिए, फिर भी वो हम लोगों को विशेष बतला रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? उसे तो बोलना चाहिए बड़े भाग देवता तन पावा, बड़े भाग विष्णु तन पावा, बड़े भाग शिव तन पावा। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्या कारण है? कारण यह परमात्मा ने एक ऐसी विशेषता, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा रास्ता दिया है मानव के शरीर में, जिस रास्ते पे सफर करके जीव पीव को प्राप्त करता है। और इस तरह की विशेषता, इस तरह की रास्ता अन्य किसी जाति के प्राणी में परमात्मा ने नहीं दिया है। इसलिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसमें साधन का धाम है, ये शरीर साधन का धाम है। इस शरीर के माध्यम से साधन धाम मोक्ष के द्वारा, इस शरीर के माध्यम से साधना करेंगे तो आप अपने मोक्ष के दरवाजा खोल लेंगे और आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। खुदा को ढूंढने जाएंगे तो वहां खुद को पाएंगे। वहां खुदा नहीं रहेगा, वहां ईश्वर नहीं रहेगा, खुद को पाएंगे। ईश्वर रह गया तो फिर मुक्ति नहीं हुआ, क्योंकि जो राम का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है वो राम का स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही राम का स्वरूप है, वही कृष्ण का स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा, या राम के स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा, ईश्वर स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा। बात एक ही है, दो नहीं है। तो अपने आप को जानने के लिए सबसे पहला गुरु भेद चाहिए। बिना गुरु भेद के संसार सागर से आप तर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी भारत के संत हुए हैं और भारत के अलावा जितने भी दूसरे जगह का संत हुए, सभी ने कहा गुरु के तत्व को प्राप्त करो, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो और अपने आंतरिक भक्ति करके इस तत्व को प्राप्त करो। इसी में सार्थकता है, जीवन मानव का जीवन की सार्थकता है। इतना ही कह के पानी में विराम। बोलिए गुरुदेव भगवान